अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी सालों से चल रहा है। ऐसे नहीं कि ये कुछ नई सर्जरी है। अभी जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। बोन्स वीक होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। सो लेडीज़ में अगर पार्शियल नी ओल्ड एज में करना है तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि पहले बोन्स कैसे हैं पेशेंट के, या आज मैं बात करने वाला हूँ एक अलग सर्जरी के बारे में। ज़्यादा करके लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या है ये तो मालूम है, और अभी कैसा है कि 20% जो टोटल नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पार्शियल नी क्या होता है। अभी ऐसा देखेंगे तो ये हमारा घुटने का मॉडल है। ये अपनी ऊपर की हड्डी है और ये नीचे की हड्डी और ये जो है कार्टिलेज है। हम घुटने को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये घुटने का बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है, और इधर एक ढकनी रहती है जिसको हम पटेलोफीमोरल जॉइंट कहते हैं। एक मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट यानी अंदर का कंपार्टमेंट, बाहर का कंपार्टमेंट, और ये लास्ट है जो पटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट। यूजुअली जब भी घुटना घिसना चालू हो जाता है वो यूजुअली सिर्फ अंदर का पोर्शन ही घिसता है, ये अंदर का पोर्शन, और बाहर का पोर्शन यूजुअली नॉर्मल रहता है। एंड जब भी सिर्फ ये अंदर का पोर्शन घिसता है, हम लोग सिर्फ ये अंदर का पोर्शन चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए इसे पार्शियल नी कहते हैं। बिकॉज हम लोग पूरा नी नहीं रिप्लेस कर रहे, सिर्फ ये अंदर का पोर्शन चेंज कर रहे हैं, इसलिए उसको यूनी यानी एक ही कंपार्टमेंट हम लोग चेंज करते हैं, इसलिए ये यूनी कंपार्टमेंट। ये ऊपर की हड्डी का ये पोर्शन ये चेंज करते हैं, यहाँ बैठा देते हैं, और ये नीचे की हड्डी का भी ये पोर्शन कट करके चेंज करके यहाँ नया इम्प्लांट बैठता है। बाहर के पोर्शन को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, और ये जो ढकनी है अपनी इसको भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज ये दोनों अच्छे हैं, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। तो हम लोग सबके लिए ही ये क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। ये रहा पार्शियल नी। एंड अभी मैं सिर्फ वापस से पार्शियल और टोटल में क्या फ़र्क है वो दिखाऊंगा। टोटल नी में ये नीचे का पूरा पोर्शन चेंज कर देते हैं, यानी नीचे का ये पूरा सरफेस, ये अंदर का बाहर का कट करते हैं, वहाँ पे मेटल आ जाता है। नी के ऊपर की हड्डी यानी फीमर का भी दोनों पोर्शंस, अंदर का एंड बाहर का कट करके ये बड़ा इम्प्लांट बैठ जाता है, और ये बीच में प्लास्टिक बैठ जाता है। ये टोटल नी हुआ और ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हुआ। हम लोग सबको पार्शियल नी क्यों नहीं कर सकते? अभी पार्शियल नी करने के लिए कोई इंडिकेशंस या कुछ ज़रूरी बातें होनी चाहिए आपके नी में। एक तो सिर्फ आपका अंदर का पोर्शन घिसा हुआ चाहिए, बाकी के दोनों कंपार्टमेंट यानी घुटने के बाहर का एंड पटेलोफीमोरल एकदम नॉर्मल होना चाहिए। दूसरे, आपके जो ACL और PCL लिगामेंट्स है वो एकदम नॉर्मल होने चाहिए। आपका डिफॉर्मिटी यानी जो पैर में आपको बेंड आ जाता है घिसाव की वजह से, वो भी कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। एंड तीसरा, आपका पैर सीधा भी होना चाहिए, बेंट रहना नहीं चाहिए, यानी हम लोग उसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली, आपका बोन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए कि वो लोड ले सके। अगर ये सब क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी सालों से चल रहा है। ऐसे नहीं कि ये कुछ नई सर्जरी है, बट अभी जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। एंड जो भी मेडिकल लिटरेचर भी है वो दिखाता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा रोबोटिक ने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा एक्यूरेट कर दिया है, जिसकी वजह से सर्जन्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है। जो सर्जन्स वर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग पार्शियल नी, अभी वो भी पार्शियल नी ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे और हर एक पेशेंट को अच्छा रिजल्ट्स दे पा रहे। अगर मुझे एक्सरे में दिखाना होगा कि ये कैसा दिखता है, ये है एक्सरे। मैंने कहा वैसे ये घुटने का बाहर का पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है। ये AP एक्सरे, ये लैटरल एक्सरे। इसमें भी दिख रहा है कि ये पटेला जो है अच्छा है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एंड ये पेशेंट का हम लोग ने पार्शियल नी किया है, ये ऑपरेशन होने के बाद ये ऐसे दिखता है। यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है,
ये सामने से देख रहे हैं और ये साइड से दिख रहे हैं। अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है और एडवांटेजेस पार्शियल के क्या है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो, एक छोटी सर्जरी है, हम लोग एक ही पोर्शन नी का चेंज कर रहे हैं, उस वजह से रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट्स को पेन बहुत ही कम होता है एंड ऑपरेशन के बाद ज़्यादा कुछ लिमिटेशंस ही नहीं होते, आप आपका घुटना नॉर्मल जैसा ही यूज़ कर सकते हैं। अभी एक ही इशू है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का लाइफ जो है अभी नए टेक्निक्स एंड नया इम्प्लांट्स के हिसाब से अराउंड 12 to 15 ईयर्स है एंड अगर समझो आपका पार्शियल नी बाद में अगर ख़राब हो जाता है तो उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कंपैरेटिवली ये काफ़ी सिंपल ऑपरेशन हो जाता है। सो जो पेशेंट्स काफ़ी यंग है, यानी जो 50 के जस्ट ऊपर है, 50-55 के रेंज में है और उनका सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट घिस रहा है, उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया सर्जरी है। दूसरे जो बहुत ही ओल्ड भी है, बहुत ही ओल्ड आई वुड से मेल पेशेंट्स है, बिकॉज मेल पेशेंट्स क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज उनके बोन्स कंपैरेटिवली बेटर रहते हैं। लेडीज़ के बोन्स वीक होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। सो लेडीज़ में अगर पार्शियल नी ओल्ड एज में करना है तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि पहले बोन्स कैसे हैं पेशेंट के, या उसके टेस्ट करके देखते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं। बट जो ओल्ड जेंट्स है जिनका बोन क्वालिटी अच्छा है और सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट अगर उनका घिस रहा है तो उनके लिए भी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छी सर्जरी है। नाउ दूसरा, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस नी रिप्लेसमेंट में होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, पार्शियल नी में वो ऑलमोस्ट हाफ होते हैं, लाइक उससे भी काफ़ी कम हो जाते हैं। लाइक मेन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फेक्शन का जो डर रहता है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन का डर काफ़ी कम हो जाता है एंड बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग पेशेंट्स को बहुत जल्दी चलाना चालू कर देते हैं। तो एज सच अगर हम देखें, अगर आपका नी सिर्फ अंदर का पोर्शन ख़राब है और आप ये सब क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करते हो तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल कॉस्ट के ही है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है पेशेंट से कि आप छोटा मेटल डाल रहे हो तो कॉस्ट कम क्यों नहीं है, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। बट कॉस्टिंग में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो अगर आपका नी इंडिकेटेड है पार्शियल नी के लिए, आई वुड से दैट इज़ अ बेटर सर्जरी, a faster recovery, you don't have any limitations after surgery.